अब फोर आर्म होता है, इसके हमारे पास तीन कंपार्टमेंट्स आते हैं। एक एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है, एक इसका लेटरल कंपार्टमेंट होता है और एक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है। एंटीरियर कंपार्टमेंट के जो मसल्स होते हैं वो तीन लेयर्स में डिवाइड हुए होते हैं। एक सुपरफिशियल लेयर होती है जो कि ये हमें नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले सुपरफिशियल लेयर में जो मसल आता है ये प्रोनाटर टीरीज होता है जो कि मीडियल बाउंड्री बना रहा होता है क्यूबिटल फोसा की। उसके साथ ये जो मसल जा रहा है जो रेडियस की तरफ जा रहा है ये फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस होता है। फिर ये जो फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस के साथ जो मसल है ये फ्लेक्सर ये पार्टनरिस लोंगस मसल है। और उसके बाद ये जो मसल हमें नज़र आ रहा है ये फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस मसल जो कि अल्ना की साइड पे है। ये चार मसल जो होते हैं ये सुपरफिशियल कंपार्टमेंट के होते हैं। अब अगर इनको हम रिमूव करें तो ये मसल जो आ रहा है ये फ्लेक्सर डिजिटल और सुपरफिशियल होता है जो कि इंटरमीडिएट लेयर में आता है। ये इंटरमीडिएट लेयर में सिर्फ एक मसल आ रहा होता है। उसके बाद हमारे पास जो है अब जो डीप मसल्स होते हैं डीप ग्रुप में हमारे पास तीन मसल्स आते हैं। सबसे पहले तो एक फ्लेक्सर डिजिटल प्रोफंडस आता है, ये जो ब्रॉड मसल होता है। उसके अलावा यहाँ पे एक बेंट लाइक मसल होता है जिसको हम प्रोनेटर कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं। और इसके अलावा जो होता है हमारे पास फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट मसल भी होता है, वो भी यहाँ पे आइडेंटिफाइबल नहीं है। उसके अलावा जो ब्रेकियल आर्टरी जो कि डिसेंड कर रही होती है क्यूबिटल फोसा में, वो फिर जब डिसेंड करती है तो ये रेडियल और अल्नर आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। अब ये जो आर्टरी जा रही है रेडियल साइड पे तो ये रेडियल आर्टरी है, आगे से क्या जाकर डिवाइड हो रही है, ये सुपरफिशियल ब्रांच अपनी दे रही है जो कि आगे इनास्टोमस करेगी। उसके बाद ये जो ब्रांच आ रही है अल्नर आर्टरी है। अल्नर आर्टरी जो होती है वो एक तो एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी में डिवाइड हो रही है। उसके अलावा ये मेन अल्नर आर्टरी होती है जो कि फिर रिस्ट के लेवल पे ये ग्योन्स के नाल में से पास करके अब इसके बाद ये जो नर्व जो अल्नर साइड पे है ये अल्नर नर्व होती है जो कि ये मीडियल एपिकोंडाइल पोस्टीरियरली क्रॉस करके फोरआर्म एंटर कर रही होती है। फिर ये भी ग्योन्स के नाल में से पास करके हैंड में एंटर हो जाती है। उसके बाद ये जो नर्व हमें नज़र आ रही है ये हमारे पास होती है मीडियन नर्व होती है। अब ये जो इसकी ये छोटी ब्रांच है ये एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच होती है मीडियन नर्व। उसके अलावा लेटरल कंपार्टमेंट में अगर देखें तो यहाँ पे सिर्फ दो मसल्स ही आ रहे होते हैं जो कि लेटरल सुप्राकोंडाइलर रीज से राइज कर रहे होते हैं। एक तो ये वाला जो आ जाता है ये ब्रेकियो रेडियलिस होता है जो कि लेटरल सुप्राकोंडाइलर रीज से राइज करके स्टायराइड प्रोसेस ऑफ अल्ना में इंसर्ट हो रहा होता है। उसके बाद ये इसके साथ जो मसल है ये एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लोंगस मसल है और ये भी सुप्राकोंडाइलर रीज से राइज करके जो है बेस ऑफ सेकंड मेटाकार्पल में इंसर्ट हो रहा होता है। इसके बाद हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स आ जाते हैं। ये भी दो ग्रुप्स में रेंज हुए होते हैं, एक सुपरफिशियल ग्रुप होता है और एक डीप ग्रुप होता है। अब यहाँ पे जो आइडेंटिफाइबल होते हैं उनमें सबसे पहले ये जो मसल है ये तो सुपरनेटर मसल आ जाता है और इसके ऊपर ये जो नर्व डिसेंड कर रही होती है ये रेडियल नर्व होती है। उसके बाद ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल आ जाते हैं। ये जो मसल जा रहा है ये आगे से 4 टेंडन्स में डिवाइड हो रहा है तो ये हमारे पास एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल है। उसके बाद इसके साथ ये जो छोटा सा मसल है ये जो लिटिल फिंगर होती है उसकी तरफ जा रहा होता है, इसको हम एक्सटेंसर डिशा मिनिमा मसल कहते हैं। और उसके बाद ये जो अल्ना की साइड पे ये एक्सटेंसर कार्पा अल्नारिस मसल होता है। उसके अलावा यहाँ पे रखें तो ये जो मसल जा रहा होता है एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस के साथ एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस ब्रेविस मसल होता है। उसके अलावा ये जो दो मसल आते हैं ये डीप लेयर के मसल्स आते हैं। इनमें ये जो लेटरल साइड पे है ये हमारे पास एब्डक्टर पॉलिसिस लोंगस मसल होता है। उसके साथ ये जो छोटा सा मसल है ये एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस मसल है। और ये जो सिर्फ जो मेटेंडन नजर आ रहा है जो कि डिस्टल फैलेंक्स ऑफ थंब में जाके इंसर्ट हो रहा है ये हमारे पास एक्सटेंसर पॉलिसिस लोंगस मसल होता है। उसके अलावा यहाँ पे ये जो दो टेंडन हमें और भी नजर आ रहे होते हैं ये डीप ग्रुप के मसल्स होते हैं। उसके अलावा ये जो नर्व जा रही होती है ये रेडियल नर्व होती है। फिर यहाँ से ये इसकी पोस्टीरियर क्यूटेनियस ब्रांच चल जाती है जो कि डॉर्सम ऑफ हैंड को सप्लाई करती है। उसके अलावा अगर हैंड की बात करें तो हैंड में हमारे पास दो ग्रुप्स ऑफ मसल जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। एक थिनार मसल आ जाती है ये जो थंब के साथ होते हैं थंब की बेस पे, और एक हाइपोथिनार मसल आते हैं जो कि छोटी लिटिल फिंगर के साथ होते हैं।